नमस्कार बच्चों। तो रेलवे के एनटीपीसी 2026 के संभावित प्रश्न आज हम लेके आए हैं, जो कि चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। इसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं रेलवे के जितने भी एग्जाम्स है, आरपीएफ, एसआई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, उसी के बेस पे आपको आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन जो 2026 में एनटीपीसी होगी या ग्रुप डी होती है, वहां पर भी आपको यही क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के देखने को मिलेंगे उसी कॉन्सेप्ट पे। तो जिन भी बच्चों ने एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा, यदि वो ये दो लेक्चर क्लास 1 और क्लास 2 भी देख लेते हैं तो उनके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे और वो एनटीपीसी 2026 के पेपर में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको जिनको एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालते आता उसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मैं आपको 5 मिनट शेयर करूंगा, 4 से 5 मिनट। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो करते हैं स्टार्ट। की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जिनको निकालते नहीं आता, एलसीएम फाइंड नहीं करते आता उनके लिए। अब एक नंबर है 10, 15, 30, ठीक है? इन तीन नंबर में आपको देखना है कि इसका तीनों दी गई संख्या है ये तीन, इसका एलसीएम क्या होगा। तो तीन संख्या है, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है, इसमें जो नंबर है सबसे बड़ा वो कौन सा है, 30। तो हमेशा हमको सबसे बड़ा नंबर लेना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 30। ये 10 के पारे में आता है, टेबल में आता है 15 के टेबल में आता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 30। मतलब जो दी गई संख्या है वो या तो सबसे बड़े नंबर जो है उससे उसका भाग जाता है तो एलसीएम वही होता है, नहीं तो फिर 15, 20, 30। यदि आपको बोला कि ये तीन नंबर का एलसीएम बताओ, तो इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 30। 15 के पारे में आता है पर 20 के पारे में नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 30 को करेंगे डबल, 60। फिर 20 के टेबल से चेक करेंगे आता है तो आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा इसका। तो एलसीएम क्या होता है, या तो दी गई संख्या में जो बड़ी संख्या है वो एलसीएम होगा, या तो फिर उसका मल्टीपल 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी हो सकता है, जैसे 10, 15, 20। अब इसका एलसीएम निकालना है तो यहां पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20। बट ये 10 के टेबल में आता है, ठीक है, 15 के टेबल में नहीं आता। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे, डबल करेंगे, कितना हो जाएगा, 40। फिर भी 15 के टेबल में नहीं आता, फिर ट्रिपल करेंगे, 60। 15 के टेबल में आ जाएगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 60, ठीक है? तो या तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या हो गई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब दी गई संख्याओं में या तो एलसीएम होगा सबसे बड़ा नंबर या तो होगा उसका मल्टीपल, ठीक है? तो आया आपको समझ में एलसीएम कैसे निकालना है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। तो जैसे मैंने अभी बोला आपको 8, 16, 32, इसका एलसीएम निकालो तो आप निकाल सकते हो कि भाई सबसे बड़ा नंबर क्या है, 32। 8 के पहाड़े में आता है, 16 के पहाड़े में भी आता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा पूरे का, 32, ठीक है? तो देखिए फिर अब एलसीएम के बाद हम अब सीखेंगे एचसीएफ निकालना, कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब जब मान लो कोई नंबर दिया हुआ है जैसे 5, 10, 15 और 20 या 60, ये 4 नंबर दिए। अब आपको बोला है कि इसका एचसीएफ बताओ, तो एलसीएम बोले तो आप तो सीधे निकाल सकते हो कि इसका एलसीएम क्या होगा, जो हमने अभी सीखा। एलसीएम क्या होगा, जो बड़ा नंबर है 5 के पारे में भी जाता है, 10 में भी आता है, 15 में भी आता है और 20 में भी आता है। तो इसका एलसीएम, तो यदि हमसे एलसीएम पूछा तो आप बता दोगे कितना आ जाएगा, 60। बट हमसे क्या पूछा है, हमको क्या निकालना है अभी, एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो बड़ा नंबर उठाते हैं, लार्जेस्ट नंबर, और जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर लेंगे। तो इन सब में सबसे छोटा नंबर क्या है, 5। 5 के टेबल में 5 को यदि ये 10 के टेबल में आता है, 5 15 में चले आता है, 5 के टेबल में 20 भी आता है, 5 के टेबल में 60 भी आता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है? यदि ये नहीं जाता किसी के टेबल में, फिर हम इसको क्या करते हैं, हाफ करते हैं। जैसे एग्जांपल 10, 15, 20, ये ले लिया हमने 30। अब हमें बताना है इसका एचसीएफ क्या होगा। अब इसका एचसीएफ फाइंड करना है, तो मैंने क्या बोला, जब भी आपको एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, छोटा नंबर लेंगे। तो छोटा नंबर क्या है यहाँ पर, 10। अब 10 के टेबल में 15 आता है क्या, नहीं आता। तो यदि नहीं आता तो हम एचसीएफ वाले केस में क्या करेंगे, आधा करेंगे, हाफ करेंगे, मतलब उसका मल्टीपल करेंगे। उसके फैक्टर देखेंगे कि किस किस के टेबल में आता है 10। तो 10 किस किस के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है, एक 5 के टेबल में आता है और एक खुद 10 के टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है। तो 10 के टेबल में आता है तो 10 के टेबल में तो 15 आता नहीं। फिर बड़ा नंबर कौन सा है, 5। तो 5 के टेबल में 15 भी आता है, 20 भी आता है, 30 भी आता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 5। आया आपको समझ में कि हम एलसीएम में करते हैं डबल और एचसीएफ में हम करते हैं हाफ, ठीक है? जैसे अभी यहाँ मैंने बोला 8, 16,
और 20, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो यहाँ देखो सबसे छोटा नंबर क्या है? 8। एचसीएफ में हम क्या करते हैं? छोटा नंबर लेते हैं, 8 है, ठीक है। अब 8 का आधा किया कितना होगा? 4। 8 से तो ये 8 के टेबल में 16 आता है, पर 24 20 तो आता ही नहीं, फिर क्या करोगे? इसको हाफ, तो 8 का आधा किया तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 के टेबल में 16 भी आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। वैसे ही अब आपको मैं इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझाता हूं। अब ये आपको निकालते तो आई गया एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं हम कि एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन एक्चुअल में क्या होती है, क्यों होती है। तो देखिए इधर जैसे मैंने बोला 10, 15, 30 और 60, इसका हमें निकालना है एलसीएम। तो बताओ क्या होगा इसका एलसीएम? आप निकाल सकते हो सब, इसका एलसीएम क्या होगा? वैसे मैंने बोला 8, 16, 32 और 64, इसका निकालना है आपको एचसीएफ। तो बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा? तो पहले देखते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो भी नंबर दिए इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 60। 10 के पारे में आता है, आता है। 15 के पारे में आता है, 30 के पारे में आता है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 60। ये आपने बता दिया कि जो इसका एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? 60। बट अब बात समझो होता क्या है। एलसीएम का जो फुल फॉर्म है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघु मतलब छोटा, लीस्ट मतलब छोटा, है ना, कम, छोटा नंबर। तो ये 60 एलसीएम है, तो इसको ये 600 भी तो हो सकता है। मतलब ये जो दिए गए नंबर है इससे तो ये 600 भी तो डिविजिबल है, 600 से भी भाग जाता है इन सबका। 6000 से भी जाएगा, 6K से भी जाएगा, 6 लाख से भी जाएगा, 6 मिलियन से भी जाएगा, ठीक है, 300 से भी जाएगा। ऐसे अनगिनत नंबर है इस यूनिवर्स में जिसका इन दिए गए 4 नंबर से भाग जा सकता है, ठीक है। बट एलसीएम 60 क्यों है? क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर है, ऐसा सबसे छोटा नंबर है इस यूनिवर्स का, सबसे छोटा नंबर है 60, जो दिए गए 4 नंबर से जिसका भाग चले जाता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? दिए गए 4 नंबर से जिसका भाग चले जाता है वो होता है 60। ये कौन सा नंबर है? सबसे छोटा, लीस्ट नंबर है 60। 60 से ऊपर अनगिनत नंबर हो सकता है कि 600 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, 6 करोड़ हो जाएगा, 6 अरब हो जाएगा। अनगिनत नंबर है जिसकी कोई गिनती नहीं है। बट 60 सबसे छोटा नंबर है, वो पूरे नंबरों में 60 सबसे छोटा है, इसलिए इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आया आपको समझ में कि इसको एलसीएम क्यों बोलते हैं। और हिंदी में लघु, मतलब ये 60 ऐसा लघु नंबर है जो दिए गए नंबर से जिसका भाग चले जाता है। वैसे यदि हम आप इधर एचसीएफ पे आते हैं तो एचसीएफ क्या है? दिए गए सब नंबरों में से सबसे छोटा नंबर क्या है? 8। तो 8 को हम देखेंगे तो 8 से ये डिविजिबल है 16, ठीक है, 32, ठीक है, 64, ठीक है। मतलब 8 के टेबल में 16 भी आता है, 32 भी आता है, 64 भी आता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 8। पर आने को तो देखो 16 4 के टेबल में भी, 32 और 64 4 के टेबल में भी ये सब आता है, 2 के टेबल में भी ये सब नंबर आते हैं और 1 के टेबल में भी ये सब नंबर आते हैं। बट यहां भी वही चीज है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट, मींस हाईएस्ट को क्या बोलते हैं? महत्तम। मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है इस यूनिवर्स का कि ये दिए गए 4 नंबर को जो विभाजित कर सकता है, ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। होने को तो 4 भी सबको डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 1 तो सभी नंबर को विभाजित करता है, ठीक है। तो आज 8 नंबर ऐसा है कि जो कैसा है? हाईएस्ट नंबर है जो इन दिए गए नंबर को जिसका भाग चले जाता है। तो आपको समझ में आया कि जो इसकी डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अब इसको और जो इसके जैसे फ्रैक्शन में क्वेश्चन आते हैं कि भिन्न में यदि हमको निकालना है, तो हमने नेचुरल नंबर है उसका एलसीएम एचसीएफ सीखा। यदि हमें निकालना है कि इसको भिन्न में निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पीवाईक्यू रेलवे के, जो एनटीपीसी 2026 में आने की संभावना है, संभावित प्रश्न है, रेलवे हो या ग्रुप डी 2026 हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे, 24 और 18 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अंतर ज्ञात कीजिए। किसका? 24 और 18 का आपको निकालना है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का डिफरेंस, मीन्स एलसीएम और एचसीएफ का आपको बताना है अंतर, कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है कौन सी एग्जाम में? एनटीपीसी सीबीटी 2 है, ठीक है। एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 के मेंस का एग्जाम का क्वेश्चन है ये,
कि 24 और 18 के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बताओ। तो अभी हमने सीखा एलसीएम कैसे निकालते हैं। हमने बोला था एलसीएम में हम लेंगे बड़ा नंबर। अब इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 24। तो 18 के पहाड़े में आता है क्या? 24 नहीं आता। फिर हम क्या करते हैं, इसको डबल 48। फिर भी 18 के पहाड़े में 48 आता है क्या? नहीं आता। फिर इसको ट्रिपल करेंगे, कितना आ जाएगा? 72। तो 18 के टेबल में 72 आ जाएगा। आ जाएगा क्यों? 18 चौको 72 होता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 72, 72। क्यों? क्योंकि 18 के टेबल में आता है। ठीक है, अब अंतर निकालना। इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला था, आप लेंगे कैसा नंबर? छोटा नंबर। तो छोटा नंबर क्या है? 18। और 18 के टेबल में 24 आता है क्या? नहीं आता। फिर मैंने क्या बोला था कि इसको आप हाफ करोगे। हाफ का मतलब मैंने एक और चीज इसके कॉन्सेप्ट समझाया था कि आपको ये देखना है हाफ करने से मतलब नहीं है, क्योंकि हाफ आप करोगे 9, 9 के बाद क्या करोगे आप? 4.5 करोगे क्या? नहीं। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझो कि जब इसको, ये 18 किस किस के टेबल में आता है, किस किस का फैक्टर है, वहां से काम करना है। ये किसका फैक्टर है? एक तो 9 के टेबल में आता है, एक 6 के टेबल में आता है, एक 3 के टेबल में आता है, और एक 1 के टेबल में आता है, और एक पहले 2 और फिर 1। ये इतने इसके फैक्टर है। तो सबसे पहले हमने देखा 18 के टेबल में आता नहीं। फिर हम इसमें से बड़ा फैक्टर देखेंगे 9, कि 9 के टेबल में तो 18 आता है, और 9 के टेबल में तो यहीं से हमने फैक्टर निकाला है। ठीक है, 9 के टेबल में 24 आता है कि नहीं। फिर देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है? 6। 6 के टेबल में 84 64 24 सॉरी 24 आता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? 6। मतलब हाईएस्ट नंबर ये दिए गए दोनों नंबर में हाईएस्ट नंबर है 6, जो इन दोनों नंबर को विभाजित कर सकता है। तो अब अंतर बताना है कि इसका 72 और इसका 66। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 60। 72 में से 6 गए तो आंसर आ जाएगा 66। तो आपका जो डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ का कितना आ जाएगा? 76। आया आपको समझ में? अब इसी के जो वेराइटी के क्वेश्चन है हम करते हैं कि कैसे निकालना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे जब तक, जैसे यहां दिया है a की पावर 2, b की पावर 4, c की पावर 6, b की पावर 3, c की पावर 3, a की पावर 4, और यहां पर a की पावर 8, b का पावर 6 और c की पावर 2। ठीक है, इसका हमें निकालना है एचसीएफ। तो कभी भी किसी भी वेरिएबल जो भी हो, जैसे एक्स वाई जेड हो, एबीसी हो, पी क्यू आर हो, एम एन जेड हो, कुछ भी हो, मतलब आपको कोई सा भी नंबर दे, वेरिएबल दे, और आपको यहाँ निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला है आपको, हमेशा हम कैसा नंबर देखते हैं? छोटा नंबर देखते हैं ना। तो इन तीनों में कॉमन देखो सबसे छोटा, जैसे हमने देखा यहाँ पर ए, तो ए में सबसे कम पावर किसकी है? मतलब सबसे छोटा नंबर कहने का मतलब यदि देखा जाए तो सबसे कम पावर वाला सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? ए की पावर 2, ए की पावर 4 और ए की पावर 8। तो क्या हो जाएगा? ए की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ से ये सब जगह से कैंसिल। अब आप देखोगे बी, अब बी यहाँ भी कॉमन है सब जगह। तो यहाँ पे सबसे कम पावर कहाँ पर है? बी की 3, तो बी की पावर 3। और सी में देखो, यहाँ पे बी सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सी। सी में सबसे कम पावर कहाँ पर है? C2। तो ये आ जाएगा आंसर आपका क्या? ए की पावर 2, बी का क्यूब और सी की पावर 2। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है आपको कि जहां पे वेरिएबल दी हो और एचसीएफ निकालना हो, तो आप हमेशा जो भी नंबर कॉमन लोगे उसमें छोटा पावर लेना है, और जब एलसीएम निकालोगे तो आपको क्या करना है? बड़ा नंबर लेना है। तो ये क्वेश्चन आपका दिख रहा है एनटीपीसी सीबीटी 2 में ही आया था ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। तो देखिए अब नेक्स्ट, बस एलसीएम में आपको बड़ा नंबर लेना है, और एलसीएम में बड़ा और एचसीएफ में छोटा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, और इसको कोशिश करिए करने की। अब यहाँ पे वेरिएबल की जगह यहाँ नंबर आ गए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। एक्स की वैल्यू दी है, और वाई की वैल्यू भी दी है, और जेड की वैल्यू भी दी है, और आपको निकालना है यहाँ पर एचसीएफ, कि एचसीएफ ये एक्स वाई जेड का एचसीएफ क्या होगा। तो देखो समझते हैं कि ये एक्स की वैल्यू है, वाई की और जेड की। तो आपसे पूछा है एक्स वाई जेड का एचसीएफ क्या होगा, मीन्स ये दिए गए जो भी नंबर है इनका आपको घुमा फिरा के पूछा है एचसीएफ। अब एचसीएफ पूछा है तो मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जब भी एचसीएफ आपसे पूछा है तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है, जैसे यहाँ 2 कॉमन है, ठीक है, पहले तो इन सब में सबसे छोटा पावर किसका है? 2। मतलब पावर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 की पावर 2, 4। सबसे छोटा नंबर, इसका मतलब होता है 8, और इसका मतलब होता है 16। बट हमें प्राइम नंबर 2 यहाँ पे कॉमन लेना है, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 2 की पावर 2 गुना, फिर 3 में सबसे छोटा कौन सा है? 3 की पावर 1 गुना, 3 भी हो गया खत्म। अब 5 में देखो सबसे छोटा कौन सा है? 5, 5 की पावर 1।
फिर यहाँ पे 7 में क्या है 7 की पावर 1। अब ये आपका आ गया HCF। अब इसको आप गुना कर सकते हो कि 7 पंजे 35 और 35 इंटू यहाँ आ जाएगा 4 कितना 35 इंटू 4 70 140 140 इंटू 3 हो जाएगा कितना 14 तिया 42 मतलब HCF आपका आ जाएगा 420। तो आया समझ में आपको HCF कितना आ जाएगा आपका 420। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन। अब आपके जो क्वेश्चन है ये वाले वेरिएबल वाले मैंने करा दिया, नेशनल नंबर एलसीएम एचसीएफ करा दिया। अब आ गया है आपका फ्रैक्शन भिन्न वाला कि भिन्न का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 4/5 4/5 2/3 और 5/7। तो यह क्वेश्चन मिसप्रिंट है यहाँ पे आपको 5/3 दिया है, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो कितना आया था 5/7। ये क्वेश्चन है एलपी रेलवे एलपी का, क्योंकि हम एलपी के क्वेश्चन क्यों सोल्व कर रहे हैं या ग्रुप डी की क्यों कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए, क्योंकि जो आरआरबी बोर्ड है वो पीवाईक्यू तो आपके एक जैसे क्वेश्चन पूछेगा, मतलब उसी बेस्ड पे आगामी क्वेश्चन आएंगे आपके। ऐसा नहीं कि एनटीपीसी के ही आएंगे, हम पूरे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जितने क्वेश्चन है वो पूरे सोल्व करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू। तो देखिए कि हम भिन्न का कैसा एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ देखो जब भी हमें नेशनल नंबर का तो सीख ही लिया था हमने, अब भिन्न का सीखते हैं कि ऊपर क्या दिया है 4 2 5। तो ऊपर वाला जो नंबर है जब भी आपको भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का निकाल लो एलसीएम और नीचे वाले का निकाल लो एचसीएफ। ये पूरे का आपको निकालना क्या है एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है एलसीएम। तो जब भी आपको एलसीएम फाइंड करना हो तो क्या करोगे आप ऊपर वाले नंबर का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, और जब एचसीएफ फाइंड करना होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। तो हमको ऊपर वाले नंबर का निकालना है एलसीएम, हमें एलसीएम ही निकालना है ना, पहले देख लो ऑप्शन। हाँ लसम निकालना है हमें। तो 4 2 5। तो अभी हमने सीखा था कि जब भी एलसीएम निकालना हो तो ये 3 नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर 5। 4 के टेबल में आता है क्या 5 नहीं आता, फिर 5 को करेंगे डबल 10, 2 के टेबल में तो आ जाता है, 4 के टेबल में आता है क्या नहीं, फिर ट्रिपल करेंगे 15 आएगा क्या नहीं, फिर 4 टाइम्स करेंगे कितना आ जाएगा 20, तो 4 के टेबल में आ जाएगा 20। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 20, ठीक है, डिवाइड। अब एलसीएम तो हमने निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है एचसीएफ। तो ये क्या है 5 3 7, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 3। अब 3 सबसे छोटा नंबर है, ये 5 के टेबल में आता है क्या, मतलब 3 के टेबल में 5 आता है कि नहीं। अब 3 को आप हाफ करोगे तो हाफ तो होगा नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ में आएगा कि ये प्राइम नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन केवल ये 2 ही होता है। तो जब भी प्राइम नंबर आ जाए और एचसीएफ निकालना हो तो किसी भी प्राइम नंबर, मतलब 4 नंबर दिए उसमें से एक भी प्राइम आ गया ना, अभाज्य संख्या आ गई, तो पूरा का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमेशा 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20। 20 डिवाइड बाय 1 मतलब आंसर आ जाएगा 20, क्योंकि यहाँ से हमने देखा कि ऊपर एलसीएम आ गया 20, नीचे एचसीएफ हमने अभी सीख लिया कि सबसे छोटा नंबर 3 है, 5 के टेबल में आता नहीं, इसको तुम आधा करोगे 2 1, तो 1 तो सबके टेबल में आता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। कि कभी भी किसी अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 ही होता है, क्योंकि वो 1 के टेबल में ही आता है, ठीक है। तो इसी टाइप के जो फ्रैक्शन के भी आज हमने सीख लिए क्वेश्चंस। अब देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे क्वेश्चन, और कोशिश करिए सोल्व करने की, क्योंकि हमने नेशनल नंबर भी पढ़ लिया है और हमने वेरिएबल भी पढ़ लिए, और हम अब पढ़ने जा रहे हैं यही फ्रैक्शन जो भिन्न वाले एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आए हैं। तो देखिए इसका निकाल के बताइए कि इसका मसप कितना होगा एचसीएफ। पिछले वाले का हमें एलसीएम निकालना था, इसका हमको निकालना है एचसीएफ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं भिन्न में, और एचसीएफ निकालते हैं तो क्या करते हैं भिन्न में। तो करिए, आपको दिए मैंने 20 सेकेंड। तो देखिए जब भी किसी भिन्न का आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो करना क्या है आपको कि ऊपर वाला जो नंबर है उसका आप क्या निकालोगे एचसीएफ, और नीचे वाले का क्या निकालोगे एलसीएम। यदि आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो ऊपर वाले का निकलेगा एचसीएफ और नीचे वाले का क्या निकलेगा एलसीएम। तो ऊपर वाले का यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर 2। अब 2 को देखोगे 2 के टेबल में 12 आता है, मतलब 12 से डिवाइड 2 से 12 हो जाएगा विभाजित।
और ये 9 नहीं आता। बताओ अब क्या करेंगे, आप 2 को आधा करोगे मतलब 1, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा ऊपर वाले का 1 डिवाइड। अब हमें निकालना है कि इसका इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर 5, 5 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता। फिर इसको क्या करोगे आप डबल 10, तो भी नहीं आएगा। 15 आ जाएगा पर 4 नहीं आएगा। फिर 15 के बाद आप करोगे इसको 20, तो पर 3 नहीं आएगा। फिर करोगे 24, ओ सॉरी 25, तो फिर 3 नहीं आएगा। फिर करोगे कितना 30, तो 3 आ जाएगा पर 4 नहीं आएगा। फिर 30 का करोगे डबल 60, तो इसका आंसर क्या आएगा 60। आप करके देख लेना, क्योंकि 5 जब है और यहाँ 4 है तो आपको करके देखना पड़ेगा कि 4 पंजे 20 होता है, मतलब आपको 0 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, लास्ट में तो 0 कब आता है 20 में, 30 में और 40 में 60 में। पर 5 किसके केस में आएगा 40 के केस में तो आ जाएगा, पर 3 से जाएगा नहीं। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो आया समझ में आपको। जब भी किसी भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाले का एचसीएफ। जब किसी भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, फिर से इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिया है स्क्रीन पे, तो करने की कोशिश करो। क्या आ रहा है आंसर बताओ। भिन्नों के सबसे बड़े सामान्य गुणज की गणना की जाए, और यहाँ तो आपको पूरा बताया भी है कि होता क्या है कि 2/3, 4/5 और 3/2 इसका सबसे बड़ा सामान्य गुणज बताना है। सबसे बड़ा मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स आपको निकालना है एचसीएफ। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि इसका आपको निकालना है एचसीएफ। तो अभी हमने सीखा कि जब भी किसी भिन्न का एचसीएफ निकालते हैं, किसी भी भिन्न का आपको एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो किसी भी भिन्न का एचसीएफ आप। अभी हमने सीखा था कि हम करेंगे क्या, ऊपर वाले का निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाले का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो ऊपर वाले का हमें निकालना है एचसीएफ, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर, तो छोटा नंबर, क्योंकि एचसीएफ में क्या करते हैं हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं। तो एलसीएम में सबसे छोटा नंबर लेंगे, तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2। तो 2 के टेबल में 4 आता है, आता है, पर 3 आता है क्या, नहीं आता। तो 2 को आधा करना पड़ेगा, क्योंकि हम एचसीएफ निकाल रहे थे, एचसीएफ में हाफ करते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 डिवाइड में। अब निकालना है हमको इसका एलसीएम। सबसे बड़ा नंबर क्या है 5, 3 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। इसको डबल करोगे 10 भी नहीं आएगा, 15 करोगे आ जाएगा पर 2 नहीं आएगा। तो फिर पूरा करोगे तो कितना आ जाएगा 30। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा ऊपर वाले का और नीचे वाले का एलसीएम। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/30। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में आया हुआ है ग्रुप डी के 2022 में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है आपको यहाँ पे जो शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो ये भिन्न वाला ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको निकालने के बाद हम आगे फिर करेंगे दूसरे क्वेश्चन, है ना। 2/3, 4/5, 6/7 और 8/9 इसका एलसीएम क्या होगा तो करना। अब इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या आ रहा है। हम करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का। तो हमने अभी नेचुरल नंबर का हमने सीख लिया कि नेचुरल नंबर का यदि हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ तो कैसे निकालते हैं। हमें यदि भिन्न का एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। यदि आप किसी वेरिएबल का एलसीएम एचसीएफ दे दे पावर के साथ, या किसी नंबर का पावर के साथ एलसीएम एचसीएफ दे दे, तो हमें कैसे निकालना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब एलसीएम एचसीएफ हमें रेशो का दे दे तो हमें कैसे निकालना है। जब रेशो दे दे, संख्या का अनुपात दे दे और हमें एलसीएम एचसीएफ में से कुछ गिवन हो, और हमें एलसीएम जैसे गिवन है और हमें एचसीएफ बताना हो, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन कि दो संख्याओं का एलसीएम 48 है और उनका अनुपात 2:3 है। दो संख्या है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इनका अनुपात दिया है 2:3 और इनका एलसीएम दिया है 48। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें इसका क्या निकालना है, संख्या निकालना है या हमें संख्याओं का योग निकालना है। मतलब जिसकी जो संख्या क्या होगी, जो भी नंबर्स आएंगे उसका आपको योग देना है। तो देखिए क्वेश्चन को हटाते हुए पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि इसमें जो दो फॉर्मेट है वो आपको हमेशा काम में आएंगे एग्जाम्स में। जैसे देखो एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये एक फॉर्मेट है जो कि रेशो दिया होगा आपको। जब भी अनुपात, संख्याओं का अनुपात दिया हो, जैसे दो संख्याएं अनुपात में दी हो तो ये फॉर्मेट लगाना है आपको। और जब संख्याएं आपको संख्याएं दी हो, मतलब अनुपात में दिया हो, सीधे संख्याएं दी हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ये आप इसको अच्छे से लिख लेना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये जो है ये कब दिया रहता है, जब नंबर्स गिवन हो, है ना। जब नंबर्स गिवन हो मतलब संख्याएं दी हो, आपको संख्या दी हो, न कि संख्याएं अनुपात में दी हो। जैसे यहाँ संख्या अनुपात में दी है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला।
एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। और जब संख्याएं दी होगी तो ये फार्मूला लगेगा। ये जो दो फार्मूला है इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ में कोई भी फार्मूला फॉर्मेट नहीं होता, ठीक है। इसी से हम पूरा एलसीएम एचसीएफ के पूरे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लो, फिर आगे हम सोल्व करते हैं। तो अभी जो है हमारा कौन सा है, अनुपात वाला है, तो इसको हम अभी हटाते हैं, ठीक है। और आप आगे देखते हैं इधर कि अनुपात वाला फॉर्मेट है। तो हमको एलसीएम दिया हुआ है यहाँ पे कितना 48 इक्वल्स टू एचसीएफ हमें पता नहीं है, हम निकाल लेंगे, इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर कितना दिया है आपको अनुपात में 2 इंटू 3, तो 48 ये 2 इंटू 3 6 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा एचसीएफ। तो 6 से ये 48 कितने बार गया 8 बार, तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 8, ठीक है। ये आपका एचसीएफ यहाँ से हमने निकाल लिया 8 आ गया, पर हमें एचसीएफ नहीं पूछा था, हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि बताओ संख्याओं का योग क्या है, वो संख्याएं क्या है। तो आज आपको एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जब भी आपको एचसीएफ दिया हो और अनुपात दिया हो तो इसमें जो गुना होता है वो किसका होता है, एचसीएफ का। जो भी रेशो में, जब भी रेशो में गुना होगा किसका होता है, एचसीएफ का गुना होता है। तो यहाँ से आपको संख्याएं मिल जाती है सीधे सीधे, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो। तो यहाँ एचसीएफ कितना दिया है 8, तो 8 का गुना 2 में होगा तो पहला नंबर कितना आ जाएगा आपका 16, और 8 का गुना जब इसमें होगा 3 में तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 24। मतलब पहली संख्या कितनी आ गई आपकी 24 और दूसरी संख्या कितनी आ गई 24। पहली संख्या 16 और दूसरी 24। जब इनका हमें योग पूछा है तो कितना आ जाएगा, जब दोनों को जोड़ोगे तो योग आ जाएगा संख्या का कितना 40, ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि संख्या का योग 40 है। अब यदि हम डायरेक्ट यदि निकाले, हमें एचसीएफ की वैल्यू पता है 8 है, तो हमें यदि योग बोला है तो हमारे अकॉर्डिंग इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग कितना है अनुपात में 2:3 का योग कितना हो गया 5। तो अब इस 5 हुआ तो हमें एक की वैल्यू कितनी पता है, मतलब एचसीएफ कितना है 8, तो इसमें यदि आप 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा 40, सीधा आपका डायरेक्ट योग आ जाएगा 40। ये आपका जो टाइम बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आता है कि संख्या अनुपात में दी है और आपको एचसीएफ दिया है तो सीधा आप गुना कर दोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है। और आपको यदि एचसीएफ नहीं दिया है और अनुपात दिया है, एलसीएम दिया है, तो यहाँ से आप एचसीएफ निकाल सकते हो इस फॉर्मेट से, ठीक है। तो आया, आई होप समझ में आपको। तो ये दो फॉर्मेट आपको जो मैंने बताया वो थोड़ा सा लिख लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी फॉर्मेट पे है, तो कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात है 15:11, ठीक है, यही है। यदि उनका एचसीएफ दिया है 13 तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या है, देखो यहाँ पे दो संख्या का अनुपात दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना दिया है 15:17 सॉरी 11, 15 अनुपात कितना दिया है 11, तो 15:11 दिया है। यदि इनका एचसीएफ 13 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। तो इसका एचसीएफ कितना है यहाँ पर 13। तो अभी हमने सीखा था कि इसमें क्या होता है, एचसीएफ का ही गुना होता है, तो आपको संख्या मिल जाएगी। यदि आप इसमें सीधा 13 का गुना कर दोगे, 15 का गुना 13 में करोगे तो सीधे पहली संख्या आ जाएगी। तो 15 तिया 45, बचेंगे कितने 4, 15 कम 15, 15 और 4, 15 तिया 45, बचेंगे कितने 4, और 15 कम 15, 15 और 4 हो जाएगा 19। मतलब पहला नंबर जो आ जाएगा 195 आ जाएगा। अब इसमें यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 का, तो 13 इंटू 11 कितना आ जाएगा 143, तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 143। अब जिनको नहीं पता वो देख लो एक बार कि जब भी 11 का गुना किसी भी नंबर में करना हो, जैसे 11 का गुना आपको 23 में करना हो, और 11 का गुना जैसे आपको 13 में करना हो, कभी भी किसी नंबर का 11 में गुना किया जाता है तो करते क्या, ये दो नंबरों को जोड़ दो, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो बीच में रख दोगे आप 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 253। वैसे ही हाँ हमने गुना किया कि 11 का गुना 13 में करना है, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4, और बीच में रख दो 4, जैसे मैंने यहाँ रख दिया 4, तो आंसर क्या आ गया 143। बट ये कब यूज होता है 11 का गुना, ये जब आपको किसी भी संख्या का 11 से गुना करना हो उसी टाइम पे, ऐसे अदर नंबर से गुना करना हो जब नहीं, ओनली 11 से किसी नंबर का गुना हुआ है तभी आप यूज कर सकते हो इसको। तो ठीक है, आया समझ में आपको। जब अनुपात दिया हुआ है आपको संख्याओं का और एचसीएफ दिया है तो सीधा एचसीएफ में गुना कर दोगे तो पहली संख्या आ जाएगी, ठीक है। एचसीएफ में इसके अनुपात में सेकंड में गुना कर दोगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तो आई होप आ गया होगा आपको समझ में। तो देखिए ये अनुपात वाले क्वेश्चन है और अनुपात वाले का फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 182 और उनका एचसीएफ 13 है।
देखो एलसीएम आपको गिवन है कितना, 182, ठीक है, और एचसीएफ 13 है, और एक संख्या, और उसका एचसीएफ भी आपको गिवन है 13, और एक संख्या दी है, मतलब फर्स्ट एक नंबर दिया है आपके सामने, कितना है 13। एचसीएफ भी संख्या है और 13 नंबर भी 13 है, ठीक है। यही है आई थिंक क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम 182 है और उनका एचसीएफ 13 है। एक मिनट में चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। एक संख्या 13 दी गई, ये आया था आरपीएफ एसआई में, है ना, सब इंस्पेक्टर आरपीएफ का जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लेता है उसी में आया था कि आपको दिया है एलसीएम 182, एचसीएफ दिया है 13 और पहली संख्या दी है 13 और दूसरी संख्या आपको बताना है। तो अभी मैंने इसका फॉर्मेट बताया था आपको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। जब भी आपको संख्या दी हो, जैसे यहाँ क्या दी है संख्या, तो मैंने क्या बोला था, जब संख्या दी हो तो कौन सा फॉर्मेट लगाओगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। और जब अनुपात दिया रहता है तो वो वाला फॉर्मूला जो कल अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ देखो एलसीएम और एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है 13, पहला नंबर कितना है 13 और दूसरा नंबर हमें पता नहीं है, तो इस 13 से ये 13 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, दूसरा नंबर कितना आ गया आपका 182, सीधा सा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 182। अभी आरपीएफ एसआई में आपसे पूछा था क्वेश्चन, तो इसी अकॉर्डिंग सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपको आगे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। तो देखिए नेक्स्ट स्क्रीन पे क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है 153 और 17, सेम ही क्वेश्चन है, तो करवाने की जरूरत है क्या, बताओ कि आप कर सकते हो। आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। देखिए इधर आपको सेम ही क्वेश्चन दिया है कि आपको दो संख्या एलसीएम और एचसीएफ दिया है और एक संख्या गिवन है, तो जब भी दो संख्या आपको दी हुई होती है, मतलब दो संख्याएं दी हो, तो कौन सा फॉर्मेट लगता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये फॉर्मेट लगता है। एलसीएम गिवन है 153, एचसीएफ गिवन है 17, पहला नंबर दिया है 17, दूसरा नंबर हमें पता नहीं है, तो 17 से ये 17 कैंसिल, दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ गया 153। यह सेमी क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में आया और सेमी क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में भी आ गया। तो कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो पीवाईक्यू बेस्ड ही होते हैं, पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलते हैं आगामी एग्जाम्स में, और उसी टाइप के एग्जाम्स जो होते हैं रेलवे के, तो उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, दो संख्याएं 5:7 है, दो संख्याएं दी है आपको कितनी 5:7, ठीक है। इनका एचसीएफ दिया है आपको 17, तो पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 7 है। इसका आपको दिया हुआ है एचसीएफ कितना दिया है 17, ठीक है, एचसीएफ आपको कितना दिया है 17, तो संख्या याद करना है। तो अभी हमने देखा जब भी अनुपात दिया हो तो आप क्या करोगे, 17 का गुना इसमें कर दो, 17 पंजे 85, और 17 का गुना इसमें कर दो, 17 साते 749, मतलब हो जाएगा 119, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी आ गई आपकी 85 और दूसरी संख्या कितनी आ गई 119। तो हमें नॉर्मल जब एचसीएफ दिया और अनुपात दिया हो तो सीधा एचसीएफ का गुना कर दोगे आप, तो सीधा आपके पास संख्या आ जाएगी। और हमें अनुपात तो पूछा नहीं, हमें एलसीएम तो पूछा नहीं, यदि एलसीएम पूछेगा तो हमारे पास दोनों संख्याएं दी है और एचसीएफ दिया है, तो फॉर्मूला लगा देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो यहां से आप निकाल सकते हो, है ना। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। तो अनुपात वाले और विदाउट अनुपात वाले संख्या वाले में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, आपको थोड़ा सा देख लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है, एलसीएम और एचसीएफ 24 और 4 है, तो संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या है। आपको दिया है कि 3:2, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। आपको दिया हुआ है एचसीएफ और आपको दिया हुआ है एलसीएम, ये दोनों गिवन है। तो एचसीएफ कितना गिवन है आपको 4 और एलसीएम है 24, एलसीएम है 24 और एचसीएफ दे दिया आपको 4। अब हमें बताना है यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो अभी हमने सीखा कि जब भी हमें संख्या निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, जब भी एचसीएफ गिवन हो तो सीधा एचसीएफ में गुणा करेंगे तो हम संख्या निकाल सकते हैं ना सीधे। तो हम क्यों फॉर्मूला लगाएंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ का या फिर कोई सा, यदि जब भी आपको अनुपात दिया हो कोई संख्या का और एचसीएफ दिया हो सीधा गुणा कर दो, आपको संख्या मिल जाती है। तो हमें तो बड़ी संख्या निकालनी है, तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी है, ये वाली 3, तो बड़ी निकालनी है और एचसीएफ कितना है 4, तो इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 12, मतलब बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी आप 12। और आपको यदि छोटी संख्या पूछेगा तो
HCF 4 है तो 4 का गुना इससे किया तो 8 क्या आ जाती है आपकी छोटी संख्या। ठीक है, यदि इनका सम पूछ लेता दोनों का योग कितना है तो हमारे अकॉर्डिंग दोनों का योग कितना था 5, तो आप 4 का गुना 5 से कर देते तो योग कितना आ जाता 20, और ऐसे भी आप योग निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20। अभी हमसे पूछा था बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या हमने बता दी 12। यहाँ पे एलसीएम का कोई रोल नहीं था, ये केवल हमें टाइम पास करने के लिए दिया गया था, उलझाने के लिए दिया गया था, इसलिए यहाँ पे एलसीएम का कोई कहीं से कहीं तक कोई यूज हमें आया नहीं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वहां पे आपको जो कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान देना है। यदि आपको वहां पे दिख रहा है कि अनुपात दिया है और एचसीएफ दिया है तो आप एचसीएफ के थ्रू निकाल लो, वो एलसीएम क्यों दिया है इसके लिए आपको नहीं इतना सोचना है। ठीक है, अगला देखो, यदि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2664 है तथा एलसीएम 74 है तो उनका मसक को ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल देखो, अभी हमने सीखा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो इन दोनों का गुणनफल डायरेक्ट हमें दिया है 2664। ठीक है, और इसमें से हमें क्या दे दिया है 74, एचसीएफ दे दिया है 74, एचसीएफ दे दिया है और एलसीएम हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं। क्या देखो 2664 डिवाइड में 74, तो अब यहाँ से आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो देखिए यदि मैं इसको 74 से डिवाइड करता हूँ तो 74 का टेबल यदि आप डायरेक्ट चला दोगे तो और अच्छी बात है, यदि आ रहा है आपको तो 150 के बाद आ जाएगा 225, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो यहाँ से फिर भी इसको हम चला सकते हैं। पहले तो 2 के टेबल से कर लो, ये चलेगा 1 3 3 2, और ये कितना चले जाएगा 2 से 37। अब 37 आ गया तो 37 क्या आ गया आपका प्राइम नंबर। अब यहाँ हम ऑप्शन से खेल सकते हैं कुछ थोड़ा सा। ऑप्शन जो दिए हैं इसके 2 6 6 4, एक सेकेंड, ऑप्शन दिए 35 34 64 36, 35 34 64 36, ये 4 ऑप्शन दिए। अब देखो 37 से इसको मैं जब भाग दूंगा तो 37 का टेबल तो मुझे आता नहीं, तो मैं किसका टेबल चलाऊंगा 40 का, तो 40 दिया 120, ये 40 चौको 160, तो 160 में से ये 3 कम किए, मतलब यदि 4 यहाँ से यदि 3 कम किए तो 12, 12 यदि हम कम करते 160 में से तो 148, मतलब यहाँ तो सीधी सी बात है कि ये 3 बार ही जाएगा, तो 3 बार यदि जाएगा 40 दिया 120, 120 में से हमें 3 8 मतलब 3 3 9 कम करना पड़ेगा तो 111, तो 133 में से 111 गए तो 2 2 22 यहाँ पे आ जाएंगे, तो 37 से 22 कितने 222 कितनी बार जाता है ये देख सकते हो आप, कि यदि इसको मैंने 8 बार 6 बार भी यदि गुना किया तो कितना आ जाएगा 37 को यदि हम 6 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं 4 6 24, मतलब 240, 240, और यहाँ कितना बच रहा है 3, तो 3 6 18, 18 240 में से 18 कम किए 222 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा बैठ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 36। तो हमें जब टेबल नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं कि टेबल यदि हमें प्राइम नंबर का 37 का नहीं पता है तो हम उसके आसपास का अप्रोक्स टेबल चलाते हैं, जैसे मैंने 40 का टेबल चलाया, तो 40 के टेबल के अकॉर्डिंग मैंने इसको माइनस प्लस करके करा है। तो आया आपको समझ में? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कभी भी टेबल आपको ध्यान नहीं होना तो उसके पास का टेबल आप चला सकते हो। ठीक है, और गुणनफल आपको कभी एलसीएम एचसीएफ में डायरेक्ट गुणनफल दे दिया होगा, गुणनफल रख दो दोनों संख्याओं का, है ना। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3360 है तो एलसीएम 96 है। देखो अगला क्वेश्चन कि एलसीएम इंटू एचसीएफ पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, उसने बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, सेम वही क्वेश्चन आ गया कि 3360 है, तो ये दो संख्या है, इनका जो गुणनफल है वो कितना दिया है आपको 3360। ठीक है, उसमें से एलसीएम और एचसीएफ कुछ गिवन होगा, तो हमें एलसीएम दिया है कितना 96 और हमें निकालना है एचसीएफ, और एलसीएम दिया है हमें 96 और हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है तो क्या करोगे 3360 डिवाइड में 96, यहाँ से आपका एचसीएफ आ जाएगा। अब 16 किस किस के टेबल में आता है, 16 आ जाएगा आपको 96 सॉरी 16 के टेबल में आ जाएगा, 96 के टेबल में आ जाएगा, 16 के 16 96, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, ये हो गया 210। अब 6 से काटो तो 6 3 18, बचेगा कितना 3 6 पंजे 30, तो एचसीएफ कितना आ गया आपका 35। तो इस संख्या का महत्तम समापवर्तक आ जाएगा, ये जो क्वेश्चन है इसका 35। तो आपको जब गुणनफल डायरेक्ट दिया हो कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट दिया है तो आप सीधे इन दो संख्याओं का गुणनफल सीधे रख दो, एलसीएम दिया है तो एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है जिनका जो एलसीएम और एचसीएफ बहुत ज्यादा वीक है, उनको ये कभी ये लेक्चर देख लेंगे तो आई थिंक उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ जाएगा, जिससे कि उनको सभी टाइप के वेराइटी के क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे करा है कि नेशनल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, या फिर वेरिएबल हो, या फिर अनुपात में दिए नंबर दिया हो, या फिर गुणनफल दिया हो दो संख्या का, या फिर एचसीएफ दिया हो, एलसीएम दिया हो,
तो हम कैसे निकालते हैं? यदि जिसको बिल्कुल नहीं आता तो उसके लिए ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन होगा, जिसको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही, जिससे उनका बच्चों का बढ़ेगा। जो बच्चे ये देखेंगे जिन्होंने पहले बिल्कुल, जिनका बेसिक पूरा जीरो है। देखिए अगला ऑप्शन कि दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है और एलसीएम 434 है। दो संख्याओं का एलसीएम 7 है, एलसीएम ने एचसीएफ 7 है और एलसीएम 434 है। ये एचसीएफ है और एलसीएम है 434। और हमसे क्या पूछा है? संख्याओं में से एक संख्या दे दी आपको 14, एक संख्या दे दी है 14, आपको निकालना है क्या दूसरी संख्या क्या होगी बताओ। तो यही पूछा होगा दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपके पास तो सीधा फॉर्मेट है क्या, अभी हम सीख रहे हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना दिया है आपको 434, एचसीएफ कितना दिया है आपको 7 और फर्स्ट नंबर कितना दिया है 14, और आपको निकालना है सेकेंड नंबर क्या होगा। तो 7 से ये 14 गया 2 बार और 2 से गया ये 2, 1, 7, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपकी 217। ठीक है, तो आपको जब भी एलसीएम एचसीएफ गिवन है, पहला संख्या गिवन है, मैंने आपको क्या फॉर्मेट बताया दो, कि यदि आपको संख्याएं दी है तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये वाला एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। और जब भी आपको यहाँ पे अनुपात दिया होगा तो फिर फार्मूला क्या लगाओगे, एलसीएम इक्वल्स टू एचसीएफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये दो ही फॉर्मेट है, इस दो फॉर्मेट से आप पूरा ऑप्शन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा नेक्स्ट किस टाइप से करना है आपको क्वेश्चन, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है और उनका एचसीएफ 8 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है, तो दो संख्या दी है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल ही दिया है इस बार भी, कितना 1472, और एचसीएफ दिया है 8। ठीक है, यहाँ दो संख्याएं दी है, जब भी दो संख्याएं दी होती है हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, संख्याएं दी होती तो ये वाला। उसमें भी हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, तो गुणनफल कितना दिया है हमें 1472 और एचसीएफ कितना गिवन है 8। तो एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1472 डिवाइड में 8। अब 8 से टेबल से इसको यदि कैंसिल करते हैं तो 8 एकम 8, बचेगा कितना 6, 8 8 64, बचेगा कितना 3, 8 चौको 32। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 184। ठीक है, आपका एलसीएम आ गया 182। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी टाइप के है क्वेश्चन, पर थोड़ा सा यदि वो लेवल बढ़ाता है तो कैसे क्वेश्चन बढ़ा सकता है लेवल। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आया है 3/2 गुना हो जाती है ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन की दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 44 और 264 है, इनमें से एक संख्या। ठीक है, तो देखो एक संख्या दूसरी संख्या का 3/2 है ये बोला है, और हमें दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम, ये दो नंबर हमें गिवन है यहाँ पे कि एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए कितने हैं 44 और 264। तो 44 और 264, ठीक है, ये हमें गिवन है। और हमें क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3/2 है। तो हमने एक संख्या क्या मान ली 2, छोटी बड़ी कुछ बोला है कि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3/2 है, तो छोटी संख्या निकालनी है। तो हमने एक संख्या क्या मान ली कि दो संख्या, एक संख्या है 2 जिसका 3/2 एक दूसरी संख्या, यही बोला है कि 3/2 कौन सी संख्या है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 3/2 है। तो हमने एक संख्या मान ली 2, उसका 3/2 दूसरी संख्या है, तो एक संख्या 2 है तो ये 2 से 2 कट गया। पहले तो एक संख्या आपकी 2 आ गई, दूसरी है 2 से 2 कट गया, तो दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी 3। तो ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या आ गई आपके पास। अब जब मैंने बोला है कि जब भी आपको अनुपात में दिया रही है तो हमने माना हुआ है मीन्स अनुपात ही है, एक्स ही होगा। तो इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2 मतलब दोनों में छोटी संख्या कौन सी है 2। तो जब भी एचसीएफ हमें दिया रहता है तो हम सीधा गुना कर देते हैं, हमारे पास संख्या आ जाती है। तो 44 × 2 कितना हो जाएगा 88। तो छोटा नंबर हमसे पूछा है तो कितना आ जाएगा, छोटी संख्या आपकी आ जाएगी 88। तो आपको समझ में आया कि 3/2 आपको दिया कि एक संख्या हमने मान ली कितनी है, संख्या हमने कितनी मान ली थी, संख्या मानी थी हमने 2, उसका 3/2 दूसरी संख्या थी, है ना, उसका 3/2 यदि हमने एक संख्या 2 मानी, उसका 3/2 दूसरी संख्या थी। तो यहाँ पे दूसरी संख्या कितनी आ गई, ये पहली संख्या आ गई थी और यहाँ पे ये दूसरी संख्या आ गई थी। कितनी आ गई थी अपनी दूसरी संख्या, 2 से 2 कट गया था तो यहाँ पे 3 आ गई थी दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दूसरी संख्या, इन दोनों में छोटी कौन सी है 2। और जब भी संख्याओं का अनुपात दिया होता है तो हम एचसीएफ से गुना कर देते हैं। हमसे छोटी बोला था इसलिए हमने इसमें 2 में गुना किया, हमसे बड़ी बोलता तो हम इसमें 3 में गुना करते। हमको यदि योग बोलता संख्याओं का तो हम इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं यहाँ पे 5, और इस 5 का गुना 44 में करते हैं। ये सब चीजें हमने बेसिक में पहले सीख ली है। ठीक है,
चलो देखिए क्वेश्चन। अब इस लेवल के यदि थोड़ा सा लेवल बढ़ाता है क्वेश्चन में तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कर सकते हो, है ना। और देखिए आगे, दो संख्याओं का एलसीएम 252 है, उनका एचसीएफ दिया है 14। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो एलसीएम कितना दिया है आपको 252 और एचसीएफ दिया है 14, एक संख्या, मतलब ये फार्मूला लगेगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये दो संख्या हमें दी है, उसमें से एक संख्या दी है हमें 28, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है। एलसीएम दे दिया हमें 252 और एचसीएफ हमें दे दिया है कितना 14। देखो स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको एलसीएम भी गिवन है, एचसीएफ गिवन है, पहले ही संख्या गिवन है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है। बट हमें दूसरी संख्या नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब निकालनी तो पड़ेगी पर ये बताना है, संख्या नहीं बताना है, संख्या कितने प्रतिशत अधिक है बताना है। तो ठीक है, पहले हम दूसरी संख्या निकाल तो लेते हैं। जब भी संख्या दी हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये हमने बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहां से 14 से 28 गया 2 बार, 2 से गया 1, 2 और ये 6, कितना आ जाएगा 126। ये आपका क्या आ गया दूसरा नंबर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये दूसरा नंबर आ गया 126, तो पहला नंबर कितना था आपका 28। तो हमारे पास तो आ गया, बट हमसे ये नहीं पूछा कि दूसरी संख्या बताओ, हमसे पूछा कि दूसरी संख्या से ये वाली जो संख्या है दूसरी, तो दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है, 28 से कितना अधिक है ये। तो हम देखेंगे यहां से कितना अधिक है 28 से, तो 126 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा कि 98 अधिक है। इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, कितना अधिक है 98 अधिक है। डिवाइड किससे 28 से। भाई 98 अधिक है, बट हमसे क्या पूछा प्रतिशत में बताओ, तो किससे अधिक है 28 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जिसके साथ, जिनने परसेंट नहीं पढ़ा है वो देख लो, जिसके भी साथ, जिस भी संख्या के साथ का या से लगा होता है या इंग्लिश में ऑफ या देन लगा होता है, वो कहां पर जाता है नंबर नीचे डिवाइड में। तो 98 अधिक है किससे, से किसके साथ लगा है 28 के साथ, तो 28 से कंपेयर कर रहे हैं ना अपन, तो 28 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 28 नीचे परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100। जब हम इसको 14 से भी काट सकते हैं, ये 14 से कितनी बार जाएगा, 14 पंजे 70 होता है और ये 14 साते 98 होता है और 14 दूनी 28 होता है। 2 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 50 बार, तो 50 इंटू 7 हो जाएगा 350। तो आंसर आ जाएगा 350% अधिक है 28 से 126 संख्या। प्रतिशत में बताएंगे तो कितना परसेंट अधिक है 350%। यदि हमसे संख्या में पूछता तो संख्या में आंसर आता अपना कितना अधिक है 98 अधिक है। ठीक है, और यदि हमसे केवल संख्या पूछता दूसरी संख्या तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 126। तो आया आपको संख्या दी और अनुपात दिए उसका अंतर समझ में। तो देखिए आपका इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन किस टाइप से और कर सकते हैं, मतलब कितना वो घुमा सकता है एग्जामिनर आपको। तो आपके कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो तो आप पूरा कर सकते हो, आपको कुछ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं रह पड़ेगी ज्यादा। ठीक है, तो अगला है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। एक और क्वेश्चन पहले आप देखो, मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखिए, ये होमवर्क के लिए रहेगा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना है 48। यदि दो संख्याओं का अंतर 13 हो तो संख्याएं ज्ञात करो। दो संख्याओं का अंतर दिया है आपको 13 हो, संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, आपका यदि ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आंसर आपसे क्वेश्चन नहीं बना। यदि नहीं बना होगा तो हमारी क्लास 2 आने वाली है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 2 आएगी जिसमें मैं और एडवांस क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के लाऊंगा। आज मैंने बेसिक क्लियर करने के लिए आज पूरा बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग से मैंने बताया, एलसीएम से निकालने से लेकर तो पूरे जहां तक क्वेश्चन अभी तक हुए हैं। ठीक है, अगला और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 114 गुना है। मतलब एक संख्या का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 114 गुना है। यदि हमने मान लिया कि यदि एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना होगा 114 गुना। यह बोला है कि एक दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से कितना है 114 गुना। तो एचसीएफ को हमने कितना मान लिया एक, तो एलसीएम कितना होगा 114 गुना मतलब 114। अब इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का हमें योग दिया है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ, इनका योग दिया है हमें 2300। ठीक है, और हमारे अकॉर्डिंग एलसीएम कितना है, एक हमने माना है 114 और एचसीएफ कितना माना है एक, मतलब हमारे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, दोनों को यदि जोड़ोगे तो 115।
ये हमारे अकॉर्डिंग 115 है और उसके अकॉर्डिंग कितना है 2300। तो एक की वैल्यू यदि हम निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 2300 डिवाइड में 115। तो 115 से 2300 कितनी बार गया 2 बार, मीन्स यहाँ पे आपकी एक की जो वैल्यू आ जाएगी 1 यूनिट की, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20, मतलब एक की वैल्यू आ गई 20। तो यहाँ यदि हमने गुना किया तो एचसीएफ कितना आ गया आपका 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपने क्वेश्चन अच्छे से देख लिया है, अब आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो एचसीएफ आपको कितना दिया है कि एचसीएफ जो क्वेश्चन बोला कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 114 गुना है। तो दो संख्याएं दी है, उनका जो एचसीएफ है वो कितना है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 114 गुना है। तो हमने इसको एक मान लिया, इसको 114। दोनों का एलसीएम और एचसीएफ जो भी दिया है उन दोनों का जो एलसीएम एचसीएफ आता है उसका जो योग है वो हमें कितना दिया 2300। तो हमारे अकॉर्डिंग योग कितना है 115, उसके अकॉर्डिंग योग कितना है 2300। जब इससे भाग दिया तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई हमारे पास। तो हम यदि इसमें गुणा करेंगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा कि आपके पास एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ से देखेंगे तो एचसीएफ आ चुका है 20 और आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा कि जब दोनों का योग है कितना 2300, उसमें से एचसीएफ है 20, तो मुझे बताओ कि एलसीएम कितना आ जाएगा 2280। कि करके बताऊं, देख लो करके बता देता हूँ कि भाई एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया है कितना है 2300। तो एलसीएम आपका निकालना है, आपको एचसीएफ कितना आ गया आपका 20 आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक की वैल्यू 20 आई है, इस एक की वैल्यू यहाँ पे देखोगे तो गुना करोगे इसमें तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू 2300। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 2280। अब देखो ये आपके पास आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, तो एक संख्या हमें दी है 380। तो हमें क्या क्या दिया है कि देखो एचसीएफ हमारा आ गया, एलसीएम भी हमारा आ गया और हमें एक संख्या भी दे दी कितनी 380। तो अब हम निकाल सकते हैं क्या फॉर्मूले से, मुझे बताओ कि हमारे पास एक फॉर्मूला है वो क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, यहां से इक्वल्स में रखा दो। एलसीएम कितना है आपका 2280, ठीक है, एचसीएफ कितना है 20, पहला नंबर 380 आपको निकालना है, दूसरा नंबर बताओ। ठीक है, तो ये जीरो से तो ये जीरो चले गए, 2 से ये 38 जाएगा 19 बार, और 19 से इसको काटेंगे तो 19 से कम 19 बचेगा कितना यहाँ पे 3, 19 दूनी 38, ये आ जाएगा 0। तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 0। मतलब हमसे यदि पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी तो आंसर आपका आ जाएगा 120। अभी तक जितना भी सीखा है, अब पूरा एलसीएम एचसीएफ में जो भी चीजें थी बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, या पूरी डेफिनेशन भी आपको मैंने बता दी। इसमें मैंने आपको पूरे जो नेशनल नंबर है उनका एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, फ्रैक्शन मतलब भिन्न का एलसीएम एचसीएफ निकालना, या किसी वेरिएबल के पावर दी हो उसका एलसीएम एचसीएफ निकालना, या फिर आपको कोई अनुपात दिया हो और आपको एचसीएफ दिया हो एलसीएम निकालना, या एलसीएम दिया हो एचसीएफ निकालना। मतलब जो टाइप्स के क्वेश्चन थे वो सभी हमने कवर करें और सभी हमने पीवाईक्यूज रेलवे के क्वेश्चन पूरे कवर करें। यही आपको आगामी एग्जाम्स में एनटीपीसी 2026 में संभावित प्रश्न है। आपको इसी बेस्ड पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आगे, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि जो भी होता है वो पूरे पीवाईक्यू से ही कवर, मतलब कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू के ही पूरे रहते हैं। बाकी हम इसके और एडवांस क्वेश्चन जिसमें कल मुझे आपको एलसीएम एचसीएफ बताना नहीं पड़ेगा कि एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, तो इसी के लिए मैं आपको कल एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको डायरेक्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एलसीएम एचसीएफ के होते हैं, जैसे बेल वाले, ट्रैफिक लाइट वाले, एथलीट्स वाले, ये वाले जो क्वेश्चन है, और युग्म वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले जो पूरे क्वेश्चन है हम इसके यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कमेंट में बताना कैसा लगा आपको लेक्चर, तो समझ में आया आपको। तो हम इसके बाद 2 या 3 दिन बाद एनटीपीसी 2026 के या ग्रुप डी 2026 के पूरे पेपर सेट एग्जाम, पूरा एग्जाम का जो पेपर सेट होता है वैसा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे करवाएंगे, एनालिसिस करेंगे पूरा प्रीवियस 2025 के जो क्वेश्चंस हुए थे वो। अभी मैंने आपको 22-23 के क्वेश्चंस करवाए यहाँ पे, फिर हम 25 का करेंगे। तो कैसा लगा आपको लेक्चर ये बताइए। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।